हेलो गाइस, नॉकएट दिस साइड। आज हम सॉल्व करेंगे ग्राफ का एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो कि है यूलरियन पाथ एंड यूलरियन सर्किट। तो अगर मैं बताऊं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मोर अबाउट कि हमें बताना है कि हमें ग्राफ दिया हुआ है एंड वी नीड टू टेल दैट इज देयर यूलरियन सर्किट एग्जिस्ट इन दैट ग्राफ और नॉट। तो अब बात करेंगे कि यूलरियन पाथ और ये यूलरियन सर्किट होता क्या है। तो देखो, यूलर पाथ और यूलरियन पाथ ये होता है, एक ऐसा पाथ होता है जो कि हर एक एज को एक बार विजिट करता है। A path of edges that visits all the edges exactly once. That means, देखो, अगर मेरे पास एक गिवन ग्राफ है और मैं इसमें चेक करूँ कि क्या इसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है, तो देखो, लेट मी, ये मान लो स्टार्टिंग नोड है और मैंने यहाँ से इस एज को ट्रेवर्स किया, फिर मैं यहाँ पे गया और फिर मैं यहाँ पे गया। देखो, अभी इस पॉइंट तक जो ये वाली एज है, ये अनविजिट रहेगी ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो इसको विजिट करने के लिए मेरे को वापस आना पड़ेगा और तब मैं ऐसे करूँगा। तो इससे क्या होगा, जो हमारी ये वाली एज थी वो 2 बार विजिट हो गई। तो इससे तो ये यूलर बात नहीं बन रहा है। अब देखो, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया होता और मैं बोलता कि यहाँ से जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा और फिर ऐसे जाऊँगा, तो ऐसे में हमने सारी एजेस विजिट कर ली और हमने कोई एज रिपीट भी नहीं करी। तो ये यूलर पाथ है। तो अब देखो, स्टार्टिंग मैंने यहाँ से करी अगर और मैं ऐसे गया, तो ये एज छूट रही है क्योंकि मेरे को ये दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ रही है कि यूलर पाथ ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं से भी स्टार्ट करूँ और वो हमेशा यूलर पाथ मिले ही मिले। बट जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन आई जिससे कि हर एक एज एक ही बार विजिट हुई। तो ये डेफिनेशन हो गई फुलफिल कि अ पाथ ऑफ एजेस दैट विजिट्स ऑल द एज एग्जैक्टली वंस। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमें एक अच्छे से चॉइस करनी पड़ेगी। हमें केयरफुली देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्टार्ट नोड है वो हम ढंग से लें, ताकि उस नोड से स्टार्ट होते हुए सारी एज एक ही बार विजिट हो। और उसका मैंने एग्जांपल दिखाया। तो क्योंकि यहाँ पे इस नोड से जब हमने ट्रेवल किया, तो हर एक एज एक ही बार विजिट हो रही थी, सो वी कैन से दिस इज अ यूलर पाथ। ओके। अब बात है कि जरूरी नहीं है, यहाँ तो देखो इस एज से मिल गया, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी ग्राफ में हमेशा यूलर पाथ और यूलरन पाथ एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम ये वाला एग्जांपल देखेंगे। अब देखो, अगर मैं इस पे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये यहाँ जाएगा, तो अब वापस आना पड़ेगा इसको विजिट करने के लिए। तो इस नोड से तो बन नहीं रहा है। अगर मैं इस नोड से स्टार्ट करूँ, तो मान लो यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, तो अब इसको विजिट करने के लिए इसको वापस आना पड़ा। अगर मैं यहाँ से यहाँ भी गया होता और फिर यहाँ गया होता, तो इसको इस एज को रिपीट करना पड़ता ताकि ये बाद में कर सके। तो ये दो नोड्स तो हम नहीं कर पाए। अब देखो, इस नोड से अगर मैं यहाँ जाऊँगा, तो वापस आना ही पड़ेगा इनको विजिट करने के लिए और इसको भी विजिट करने के लिए। तो ये भी नहीं है। अब देखो, अगर मैं इस नोड को देखता हूँ, तो अगर मैं इस हाफ में गया, तब भी देखो यहाँ नहीं जा पाऊंगा और ना मैं यहाँ जा पाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ चला भी गया, तब भी इस एज को ट्रेवल करने के लिए मेरे को इस वाली एज को रिपीट करना पड़ा। तो देखो, इसमें हर एक नोड देखा मैंने और किसी भी नोड से यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। दैट मीन्स ऐसा कोई पाथ आया ही नहीं कि मैं एक एज को एक ही बार विजिट करूं और सारी एजेस को विजिट कर लूं। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि हर ग्राफ में यूलर पाथ नहीं होगा। लेकिन इस केस में यहाँ से जब मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इन नोट्स तो नहीं मिला मेरे को, लेकिन इस नोट से मेरे को यूलरन पाथ मिला। दैट मीन्स एक और पॉइंट है, वी नीड टू लुक केयरफुली। वी हैव टू लुक केयरफुली फॉर आवर स्टार्ट नोड। ठीक है। तो यूलर पाथ को देखने के लिए हमें अपने स्टार्ट नोड को केयरफुली देखना पड़ेगा। अब आते हैं, तो एक बात क्लियर होगी, यूलर पाथ क्या होता है कि हर एक एज एक बार विजिट हो। अब आते हैं हम, यूलर सर्किट क्या होता है। तो यूलर सर्किट क्या होता है, यूलर सर्किट भी एक यूलर पाथ ही है। यूलर सर्किट भी हम डिफाइन करते हैं कि वो एक ऐसा यूलर पाथ है जिससे कि हम जिस नोड से स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसी नोड पे वापस आएंगे। दैट मीन्स उसको सबसे पहले यूलर पाथ होना पड़ेगा। और यूलर पाथ क्या होता है,
यूलर पाथ हमने अभी डिस्कस करा कि उसमें हर एक एज एक बार ट्रेवर्स होगी। इसका मतलब यूलरियन सर्किट में भी हर एक एज एक बार ट्रेवर्स होगी, लेकिन ये बोल रहा है जो स्टार्टिंग नोड है, एंडिंग नोड है, हम ट्रेवर्स करते करते, हम अगर हमने स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट किया, हम ट्रेवर्स ट्रेवर्स करते करते दोबारा स्टार्टिंग नोड पर आ जाएंगे। दैट मीन्स एक साइकिल फॉर्म होगी। इसीलिए यूलरियन पाथ को हम यूलरियन साइकिल भी बोलते हैं। तो देखो, इस एग्जाम्पल को देखेंगे और समझते हैं कि कैसे हो रहा है। अब देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैंने एक्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया और यहाँ गया, तो देखो मैंने एक ही एज एक बार ट्रेवर्स करी और मैं एंड पे भी पहुंच गया। तो इसका मतलब क्या है, मैंने स्टार्ट से स्टार्ट करा और वापस आते हुए मैं एंड पे आ गया। दैट मीन्स आई हैव सेम स्टार्ट एंड सेम एंड। तो एक साइकिल सी फॉर्म हुई, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया मैं वहीं पे एंड भी हो गया। तो अब देखो, शायद यही पहला एग्जाम्पल भी था इसमें। देखो ये एग्जाम्पल भी ऐसा ही है कि हम यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, तो मैं वापस जीरो पे आ रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ, तो यहाँ से देखो, इस एग्जाम्पल में अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अब देखो मैंने ये स्टार्ट किया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, अब मान लो मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ पे आ गया, फिर मैं यहाँ पर आ गया, फिर मैं यहाँ पर आया, फिर मैं यहाँ पर आया और फिर मैं यहाँ पर आया। तो देखो, ऐसे करते करते मैंने जहाँ से स्टार्ट किया मैं वहीं पे एंड हो गया और मैंने कोई एज रिपीट भी नहीं करी। दोबारा देखो, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैं यहाँ पे गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर वापस आ गया। तो मैंने कोई भी एज रिपीट नहीं करी। यूलर सर्किट की एक और खास बात है कि अगर मैं किसी स्टार्ट नोड से एंड नोड पे आ रहा है और तो सेम है, तो यूलरियन सर्किट हर एक नोड से वैलिड होगा। अब देखो, अगर मैं स्टार्ट नोड इसको बोलता और मैं यहाँ से स्टार्ट करता, तब भी हो सकता है। अगर मैं इसको स्टार्ट नोड बोलता और मैं बोलता यहाँ से करूंगा, तब भी होता। और अगर मैं इसको बोलता स्टार्ट नोड, तो यहाँ से बात बनती। वैसी अगर तुम बोलो कि मैं इसको स्टार्ट नोड ले लूँ, तो क्या बात बनेगी। अब देखो, मैं यहाँ गया, ठीक है, अब मैं यहाँ गया, अब मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, यहाँ गया, मैं यहाँ गया, देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो तुमने देखा होगा कि फिर से मैंने कहीं से भी स्टार्ट करा, लेकिन मेरे को यूनियन पाथ मिला। सो अब देखो, इफ देर इज नो, अगर कोई यूलर सर्किट नहीं मिलता, देखो यहाँ पे तो हमें दोनों बार यूलर सर्किट मिला, लेकिन अगर नहीं मिला यूलर सर्किट, उसका मतलब ये है कि या तो देखो, या तो मैं स्टार्ट नोड से हुआ और वापस उस नोड पे आ नहीं पाया, तो यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। और या तो मैं सारी एच को विजिट नहीं कर पाया एक बार, तो मैंने किसी एक एच को दो बार विजिट कर लिया। लेकिन यहाँ पर चीजें क्लियर थी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने एक ही बार स्टार्ट किया और एक ही बार करा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यूलर पाथ के और समझते हैं। देखो, यहाँ से अगर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, तो यहाँ देखो मैंने हर एक एच को एक बार ट्रेवर्स किया, तो ये यूलर पाथ है। इसमें देखो, यहाँ भी मैंने इसको एक बार करा, इसको भी एक बार करा, इसको भी एक बार करा, और यहाँ, यहाँ इस क्वेश्चन में तो हमारे पास कंटिन्यूटी कंपोनेंट्स ही है, बट मान लो डिस्कंटिन्यूटी कंपोनेंट होते हैं, तो ये भी यूलर पाथ होगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंसर्न केवल एजिस से है। देखो, मैं इस एच को भी एक बार कर रहा हूँ, यहाँ से भी इस एच को एक बार करा, इस एच को भी एक बार करा, और इस एच को भी मैं एक ही बार कर रहा हूँ, तो ये यूलर पाथ होगा। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला भले यहाँ पे एक अलग से नोड है, लेकिन मैं तो बात करूंगा बस एजिस की। यहाँ कोई एजिस है ही नहीं, तो मैं ऐसे 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 करके इसे यूलर पाथ कर लूंगा। अब देखो ये वाला एग्जाम्पल 4, इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, ये गया, ये गया, ये गया, तो इसमें यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है। अब देखो यूलरियन सर्किट, ये वाला एग्जाम्पल हमारा यूलरियन सर्किट भी है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से करा, यहाँ से करा। अब एक चीज देखते हैं कि मान लिया हमारा स्टार्टिंग नोड क्यों वापस स्टार्टिंग पे आ पा रहा है। देखो, अगर मैं बोलता कि आई गो फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, अगर मैं बोलता कि मैं ए से बी गया और मेरे को बी से ए भी आना है, मेरे को बी से ए फिर से आना है, और मैं इस रास्ते को नहीं ले सकता, तो जाहिर सी बात है कोई और रास्ता है, कोई और रास्ता है जो दोबारा से ए पे आ रहा है। ये तो क्लियर है। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ए से बी जाना है और अब मैं ए से बी तो चला गया, लेकिन अब मैं इस बात को नहीं ले सकता, लेकिन मैं फिर भी ए पे आ पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है
कि कोई और पाथ किसी के थ्रू एग्जिस्ट करता है जो कि मेरे को वापस ए पे लेके आ रहा है। इसका मतलब जो ए जो ए है ना, ए पे मोर देन वन पाथ है, या ए की ए से मोर देन वन एजेस है। देख रहे हो, ए पे यहाँ पे दो एजेस है। मतलब अगर मैं कहीं से निकला, अगर मैं किसी एज से निकला हूँ, तो कहीं से वापस आने के लिए कोई एज होनी चाहिए। अगर मैं ए पे किसी एज से बाहर निकला हूँ, तो वापस ए पे आने के लिए कोई एज होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं इसको स्टार्टिंग नोट लेता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, अब मैं यहाँ गया, तो ये क्या बन रहा है, इधर पाथ। देखो ये 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 करूंगा तो अब देखो एज रिपीट हो रही है, तो ये यूनिट पाथ नहीं है। अब एक चीज देखो, क्योंकि जब मैं यहाँ से निकला, मैं यहाँ गया, फिर मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, अब यहाँ से ना देखो इसकी तीनों एज कवर हो चुकी है, इसकी तीनों एज कवर हो चुकी है। देखना, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पे इसकी ये एज तीनों एज कवर हो चुकी है, लेकिन यहाँ से कोई और एज नहीं है बाहर निकलने के लिए। ये गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, अब यहाँ पर आया। देखो इस पॉइंट पे तीनों एज कवर है, लेकिन कोई एक और एज नहीं है जिससे कि मैं बाहर निकल सकूं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तीन एजेस है, तीन एजेस है, मतलब एज का कोई ऐसा पेयर ही नहीं है कि मैं बाहर निकल सकूं। यहाँ पे क्या था कि मैं अगर यहाँ से आया, तो मैं इस एज से वापस आ पा रहा था। यहाँ से देखो, अगर मैं ये गया और यहाँ से ऐसा आ गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ऐसा आ गया, तो अब कोई पेयर ही नहीं बचा। अगर यहाँ से आऊंगा ना, यहाँ से ये आया, ये आया, अब कोई पेयर ही नहीं बचा कि मैं बाहर निकल सकूं, क्योंकि मैं तीनों तो विजिट कर ले रहा हूँ। इसका मतलब जो इसकी डिग्री है ना इनकमिंग एज की, उसको इवन होना जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर मेरे को स्टार्ट से एंड पहुंचना है और वापस आना है, तो इसका मतलब एक नोड बाहर निकलने होना चाहिए और एक एज वापस आने पे होनी चाहिए। देखो, अगर स्टार्ट से मैं एंड जा रहा हूँ और एक रास्ता ले रहा हूँ, तो वापस आने के लिए तो कोई रास्ता होना चाहिए ना। तो अगर वो रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैसे आऊंगा मैं। तो इसीलिए इवन एजेस होनी चाहिए, ताकि मैं यहाँ से गया और अब जब यहाँ से इधर आया था ना, ये, तो तीनों विजिट हो गई है। अब अगर कुछ एज होती और मेरे को कहीं लेके आ जाती बाहर, तो मैं बाहर आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे ऑड एजेस हैं इस पे, ऑड नंबर ऑफ एजेस हैं इस पे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाना। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं और चीजें और क्लियर होंगी, क्यों इवन एजेस होना जरूरी है। अब देखो, यहाँ पे हम एच के बेस में सोचेंगे। इस पे दो एजेस हैं, इस पे भी दो एजेस हैं, इस पे भी दो एजेस हैं, और इस पे भी दो एजेस हैं, और इस वाले नोड पे चार एजेस हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब सब में इवन एजेस है। मतलब मैं यहाँ से निकलूंगा, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, फिर यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ। तो देखो, इसमें सर्किट एग्जिस्ट करे, साइकिल इसमें एग्जिस्ट करी। अब तुम बोलते हो कि यूजर सर्किट का वो होता है कि मैं किसी भी नोड से ट्रेवल्स करूँ और वापस पहुंच जाऊंगा। अब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इस एज को ले सकता हूँ, ये वापस इसी नोड पे आ गया। तो देखा, अगर मैं कहीं से बाहर निकल रहा हूँ, तो वापस आने के लिए भी कोई एज होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस पे इवन एज होनी चाहिए। अब देखो, तो इसमें एक चीज तो पता है हमें कि अगर यूलर सर्किट होना चाहिए, तो नंबर वन चीज, उसको होना चाहिए एक यूलर पाथ, उसको होना चाहिए एक यूलर पाथ। और सेकंड, जो स्टार्ट है ना, वो इक्वल टू एंड होना चाहिए। तो इसमें देखो चीजें क्लियर हो रही है। अब ये तो यूलर पाथ की बात हो गई, ठीक है, ये था यूलर पाथ, सॉरी ये हो गई यूलर, हाँ तो ये यूलर सर्किट की बात थी। सर्किट होने के लिए पाथ भी होना चाहिए और स्टार्ट इक्वल टू एंड होना चाहिए। अब एक चीज सोचो, ये तो यूलर सर्किट है, यूलर पाथ में, यूलर पाथ में एक चीज तो है हमारे पास, कि हम ऑल एज को हम वंस विजिट कर रहे हैं, ऑल एज को वंस हम विजिट कर रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीज है कि हम स्टार्ट जहां से कर रहे हैं ना, उसमें हमारा जो स्टार्ट है वो नॉट इक्वल टू एंड है। इसका जाहिर सा मतलब है, देखो, सारी एजेस एक बार विजिट हो रही है, सारी एजेस एक बार विजिट हो रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ गया, मैं यहाँ गया, ऐसे गया और ऐसे गया, तो इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, पर अब देखो ना, यहाँ पे इसमें यूलर पाथ तो है, इसमें यूलर पाथ तो है, लेकिन यूलर सर्किट नहीं है। और वो क्यों नहीं है पता है, क्योंकि अगर स्टार्ट को एंड होना था ना,
तो स्टार्ट से एंड पे एक और एज होनी चाहिए थी। स्टार्ट से एंड पे एक और एज होनी चाहिए थी, तभी तो देखो कि ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन यहाँ कोई एज ही नहीं है। अगर स्टार्ट से एंड पे एज होती तो इसका भी एक ऐसा पेयर बन जाता कि ए से बी जा रहा है और बी से ए आने का कोई रास्ता है किसी के थ्रू। मतलब अगर कहीं से बाहर निकल रहा है तो वापस आने का भी कोई रास्ता होना चाहिए, लेकिन देखो स्टार्ट में भी नहीं है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है स्टार्ट के पास। तो और अगर मैं यहाँ पे एज लगा भी देता, इस केस में अगर मैं एज लगा भी दूँ तब भी पॉसिबल हो नहीं पाएगा। क्यों पता है? क्योंकि इसकी एक दो तीन इन डिग्री है, इसकी इन डिग्री तीन हो गई है। अब देखो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ये, फिर गया, फिर गया, फिर गया, तो ये रिपीट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ऐसे स्टार्ट करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे आता हूँ, तो अब ये एच छूट गई। तो देखो अब तो ये है ही नहीं ना ये। तो अगर हमारे हमारे यूजर पाथ होना चाहिए, तो यूजर पाथ का ना ऐसा होना चाहिए कि जो स्टार्ट और एंड है ना, इनकी इन डिग्री वन होनी चाहिए, इनकी इन डिग्री वन होनी चाहिए, मतलब इनकी एजेस वन होनी चाहिए और बाकी सबकी एजेस इवन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्टार्ट और एंड का ही होगा, स्टार्ट और एंड का ही एक पेयर होगा जिसमें एज नहीं होगी, क्योंकि अगर स्टार्ट और एंड में एज हो गई तब तो इसकी भी इवन एजेस हो जाएंगी और इसकी हो जाएंगी इवन एजेस। इसका मतलब क्या है? अब ये इससे वापस आ सकता है। तो यूलर पाथ में क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई पाथ अगर मैं लूँ, फिर से ये वाला एग्जांपल लेता हूँ जो हमें पहले दे रहे थे। देखो इस पाथ में यहाँ से ये तो जा रहा है ऐसे, अगर ये एज होती तो तब तब भी तीन हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक और एज लेता हूँ, यहाँ पे एक नोड लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ ये। तो अब सबके दो दो हैं। अब एक दो तीन चार, दो दो। अब देखो ये मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये गया, ये गया, ये गया, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा है। क्यों? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब इस पे इस पे भी तीन एज है। जब मैं ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, क्योंकि तीन एज है, कहीं से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। तो इसीलिए ये यूलर सर्किट तो है नहीं, और ना ही यूलर पाथ है। क्यों? यूलर पाथ के बिना, यूलर पाथ में स्टार्ट नोड और एंड नोड को छोड़कर सबकी एज इवन होनी चाहिए। क्यों? अगर यहाँ पे यूलर सर्किट पॉसिबल है, अगर यहाँ पे यूलर सर्किट पॉसिबल था, क्योंकि हर एक नोड, हर स्टार्ट हम अगर हम स्टार्ट नोड से एंड नोड पे पहुंच पा रहे हैं, इसका मतलब स्टार्ट नोड से कोई एक इनकमिंग एज है, लेकिन स्टार्ट नोड पे वापस एक आउट मतलब उस पे अगर उससे एक आउटगोइंग एज है, मतलब अगर हम एक एज एज आउटगोइंग एज यूज कर रहे हैं, तो बाद में कोई ना कोई इनकमिंग एज भी आएगी उस पे। ठीक है, तो इसलिए मतलब रास्ता अगर यहाँ से मैं बी गया तो कोई और रास्ता होगा जो ऐसा आएगा, लेकिन यूलर पाथ में ऐसा नहीं है। यूलर पाथ में क्या है कि अगर यूलर पाथ में ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, अब देखो कोई एग्जांपल लेते हैं जो कि काम करता है अच्छे से। अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो यूलर पाथ तो है ये, ठीक है, ये यूलर पाथ है। फिर हाँ मिल गया, देखो ये है। अब इसकी इवन डिग्री है, देखो इस वाली नोड की इवन डिग्री है, इस वाली नोड की भी इवन डिग्री है। अब इसकी भी ऑड डिग्री है एक एज, इसकी भी ऑड डिग्री है। अब देखो ये एक यूलर पाथ है, ये एक यूलर पाथ है, ठीक है, दिख रहा है ये एक यूलर पाथ है क्योंकि हर एक एज एक बार विजिट हो रही है। लेकिन ये एक यूलरियन सर्किट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इसको स्टार्ट नोड रखा, अगर मैंने इसको स्टार्ट नोड रखा तो मैं वापस इस पे आ नहीं पा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन अगर मैं बोलता कि एक एज यहाँ पर है, अगर मैं बोलता एक एज यहाँ पर है, अब देखो ये यूलरियन सर्किट भी बन गया। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो अब मैं वापस आ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब एक एज जो स्टार्ट और एज थी ना, उसमें ही पेयर नहीं था। जीरो सर्किट में क्या होता है कि सबकी एजेस इवन होनी चाहिए, ताकि अगर एक से निकल रहे हो तो एक से बाहर निकलने का रास्ता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तीन होंगे ना तो इस पे कहीं से वापस तो आएगा ना, तभी तो यहाँ पहुंचेगा। लेकिन अगर अब तीन एज है, यहाँ से ये इधर आ गया, ये एक इधर बाहर निकलने की थी, अब मान लो ऐसे अंदर आ गया फिर से, लेकिन बाहर निकलने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, तो इसलिए और डिग्रीज पॉसिबल नहीं है। अब देखो यहाँ पे यूलर पाथ में एक स्टार्ट का पेयर रह गया और एक एंड का पेयर रह गया जिसकी और डिग्रीज है, जिसकी मतलब और जिस पे और एजेस है। तो इस भी ऑड एज थी, इस पे भी ऑड एज थी। तो एक बात क्लियर होगी कि अगर यूलर पाथ है तो उसमें सबकी डिग्रीज उसमें इवन होगी, मतलब नंबर ऑफ एजेस सब में इवन होगी। और जिस पेयर की इवन नहीं होगी ना, वो हमारा स्टार्ट और एंड का पेयर होगा। देखो इस एग्जांपल में क्लियर था
जब ये एज नहीं थी तो ये हमारा यूलर पाथ तो है, लेकिन यूलर पाथ नहीं है क्योंकि मैं स्टार्ट से वापस स्टार्ट पे नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाली एज जोड़ी, अब मैं स्टार्ट से एंड पे आ पा रहा हूँ। तो अब एक बात क्लियर होगी हमारी, जो हमारा यूलर पाथ है उसमें ऑल एज एग्जैक्टली वंस होंगी, एंड एवरी पेयर, जो हमारा एवरी पेयर है शुड, सॉरी, एवरी नोड शुड हैव even degree, even degree except two nodes, and these two nodes have to be start and end node। ठीक है, तो हमारा यूलर पाथ है। और यूलेरियन पाथ का तो सिंपल है, यूलेरियन पाथ का सिंपल है, सॉरी, यूलेरियन जो हमारा सर्किट है उसका हमारा सिंपल है कि एवरी एवरी एज, और सॉरी, एवरी नोड शुड हैव इवन डिग्रीज, शुड हैव इवन डिग्रीज। और इंट्यूशन तो यही है ना कि अगर मैं कहीं से निकल रहा हूँ तो उस पे वापस आने के लिए, उस पे वापस आने के लिए कोई और रास्ता होना चाहिए। यहाँ से बाहर निकला तो किसी थ्रू यहाँ पे वापस आना पड़ेगा इसको। अगर नहीं आ पा रहा है मतलब वो यूलरियन सर्किट नहीं हो सकता क्योंकि इवन नहीं है, इवन डिग्री सबकी नहीं है। और यूलरियन पाथ में क्या है, यूलरियन पाथ में कोई एक ऐसा पेयर हो सकता है जिसमें ना हो इवन डिग्रीज। देखो ये भी एक ऐसा पेयर है, लास्ट में लेते हैं। अगर ऐसा होता और ये एज नहीं होती तो ये हमारा यूलरियन पाथ तो होता लेकिन सर्किट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो एक स्टार्ट का एक पेयर है और एक एंड का ऐसा पेयर रह गया जो कि मैप नहीं है। अगर इस पे एक एज जोड़ते तो ये बन गया यूलरियन सर्किट। तो यूलरियन पाथ के लिए all edges should visit once, and all nodes have even degrees except two nodes, and that nodes has to be start or end node। and Julian circuit में every node should have even degrees। तो अब हम कोड पे आते हैं। तो कोड में सिंपल हमें बोला क्या है कि फाइंड दैट इफ देयर एग्जिस्ट यूलर सर्किट और नॉट। यूलर सर्किट, तो हमने कहा था यूलर सर्किट कब होगा, जब हर एक नोड पे इवन डिग्रीज होंगी, मतलब इवन एज होंगी। तो अब देखो हम सिंपल बोल सकते हैं आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन वी, हमें दिया हुआ है वी है, हमारे पास नोड्स हैं। अगर ए डिजिट ऑफ आई डॉट साइज, अगर ये हमारा ऑड है तो रिटर्न फॉल्स, और वरना रिटर्न ट्रू। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये इंडियन हमारा राइट आंसर देगा। क्यों? ए डिजिट ऑफ आई डॉट साइज में क्या है, ए डिजिट ऑफ आई डॉट साइज क्या होल्ड करता है, ये होल्ड करता है कि कितनी एजेस हैं, कितनी एजेस हैं। तो अगर ये एजेस ऑड हुई, अगर ये एजेस ऑड होती, तो अगर मैं किसी से बाहर निकला, ये अगर मैं यहाँ से देखो यहाँ गया होता, फिर यहाँ गया होता, फिर यहाँ गया होता, है ना, ये समझ लो, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया। लेकिन अब बी से बाहर निकलने के लिए कोई और एज है ही नहीं, तो हम नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए इवन एजेस का होना जरूरी है। ठीक है, हम बोल देते हैं इवन डिग्री फॉर ऑल नोड्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द कोड। आई थिंक 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे, कब यूलर पाथ होगा और कब जुलियन सर्किट होगा। एंड दैट्स ऑल, and knock at this side।